आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पीली दाल और काली दाल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 4 किलोग्राम काली दाल है। मिश्रण में काली दाल और पीली दाल का अनुपात है। 20 किलोग्राम कोई दाल है कह रहा है, जिसमें 4 किलोग्राम क्या है, 4 किलोग्राम कैसी दाल है उसमें, काली दाल। ठीक है, तो अब इन दोनों का अनुपात क्या है कह रहा है। तो अनुपात इक्वल टू क्या होता है, अनुपात इक्वल टू 2:4 लिखते हैं इसको हम। क्या लिखते हैं पहले, फिर हो जाएगा ये 20/4। 4 से कट गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5:1। क्या हो गया, यही अनुपात हो गया। अर्थात जो है 5 kg तो क्या है उसमें, 5 kg अगर जो है हमारे पास काली दाल है, ठीक है, तो 1 kg क्या है उसमें हमें पीली दाल मिलानी है। समझ में आ रहा है, वो मिश्रण हो गया 6 kg में है। अच्छा, फिर सेकेंड क्वेश्चन है, 2.6 किलोग्राम 3 किलोग्राम 700 ग्राम कह रहा है। 3 किलोग्राम 700 ग्राम। अब 2.6 का मतलब क्या हुआ, 2 किलोग्राम हुए 600 हुए, क्या हुए 2.6 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, 2 किलोग्राम 600 ग्राम हुआ। यहां इसने कैसे लिख दिया, 3 किलोग्राम 700 ग्राम के रूप में लिखा हो। ठीक है, इन दोनों का प्लस कर देना है कह रहा, 0 से 0, 0 से 0, 7 और 6 से कितना हुआ 13। 13 का 3 आ जाएगा, क्योंकि 1300 है ना। 1300 माने क्या हो गया, 1 kg 300 ग्राम हुआ। 1300 ग्राम माने कितना हुआ, तो 1 यहाँ आ जाएगा। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 kg 300 ग्राम, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं, एक ठोस घनाभ जिसकी विमाएं 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया। घन की भुजा है कह रहा है, एक घन बनाया गया कह रहा है, एक कोई ऐसा लोहा था कह रहा है। समझ आ रहा है, तो 3 इंटू 8 इंटू 9। अब क्या निकालेंगे हम, पहले घनाभ का आयतन निकालेंगे। 3 इंटू 8 इंटू 9, 3 इंटू 8 इंटू 9, 3 8 कितना हो गया 24, 24 इंटू 9, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 3 216 हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम, घनमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, घनमूल। अब घनमूल कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, घनमूल क्योंकि घन है ना वो। अब घन की एक भुजा निकालनी है कह रहा है, तो घनमूल निकालेंगे यहाँ पर 216 का। इसको डिवाइड करेंगे हम। अब ये सबसे पहले कहाँ से होता है, 2 से होता है ना, 2 1 जा 2, फिर 1 तो डिवाइड होता ही है, तो एक 0 लग जाएगा यहाँ। अब 16, 2 8 जा 16, फिर क्या हो गया हमारे पास 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से होता है 2, 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से तो होगा नहीं, अब 3 से होगा, 3 9 जा 57, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब घनमूल में होता क्या, ध्यान से दिखेगा इधर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पेयर बनते हैं। क्या बनते हैं, पेयर, जोड़े। जितने 2 हैं, 3 2 में से एक 2 लेना है हमने, मतलब 3 में से 1 संख्या लेनी है। यहाँ 3 है तो 3 में से 1 2 ले लिया, तो ये हो गया। अब यहाँ भी कितने 3 हैं, 3 है। 3 में से क्या करेंगे, एक 3 लेंगे, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 6।
तो जो घन की भुजा है वो कितनी होगी, घन की भुजा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबकी समझ में आया। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, हमने पहले इसका आयतन निकालेंगे, 3 इंटू 8 इंटू 9 कर लो, ठीक है, घन आपका आयतन हो गया है। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, इसका क्या करना हमने, घनमूल निकाल देना है। तो घनमूल निकालेंगे तो जो संख्या निकलेगी 3 में से 1 संख्या लेनी है हमने, 3 का एक जोड़ा बनना है। तो यहाँ 2 ले लिया, वहां 1 3 ले लिया, 3 2 जा 6 है, 6 जो है भुजा की लंबाई हो जाएगी उसकी।